हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स। पिछले पार्ट में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था पैट्रियटिज्म, और हमने ऑथर के बारे में भी पढ़ लिया था और मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट पे डिस्कस कर लिया था। तो अब हम कॉम्प्रिहेंशन और अदर पार्ट्स पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले आ रहा है आंसर द फॉलोइंग। तो चलो इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज़ पैट्रियटिज्म? देशभक्ति क्या है? चलो बताओ देशभक्ति क्या है। चलो मैं बताती हूँ आपको पढ़ के। पैट्रियटिज्म इज द लव एंड डिवोशन वन shows towards their country. It involves selfless services and sacrifice for the national welfare. पैट्रियटिज्म, देशभक्ति का मतलब क्या है? स्नेह और समर्पित होना अपने देश के लिए, जो दर्शाता अपने देश के लिए स्नेह और समर्पित होना पैट्रियटिज्म होता है। इट इन्वॉल्व्स इस सेल्फलेस सर्विसेज, इसमें मतलब अपनी कोई बिना प्रॉफिट लॉस देखे सेवा करना इसमें होता है। एंड सैक्रिफाइस, कुर्बानी देनी, फॉर द नेशनल वेलफेयर, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाना। वाई इज़ द नेशनल एंथम? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई इज़ द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल दिस डेज? आज के समय में नेशनल एंथम सिनेमा घरों में क्यों नहीं बजाया जाता? तो हमने चैप्टर में क्या डिस्कशन किया था कि कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था ना उसकी। द नेशनल एंथम इज़ नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल these days because it was found that the people used to leave the hall midway laughing, shouting and creating a racket. तो क्या होता था? नेशनल एंथम बजता था और पीपल्स कैसे जाते थे? नेशनल एंथम बजाया जाता था उन दिनों में। और अब क्यों बैन किया गया? क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो लोग हैं, जो पब्लिक सिनेमा घरों में आते हैं, मूवी के बाद वो सिनेमा मतलब नेशनल एंथम आधा ही चलता है और वो पब्लिक चली जाती है। ये डिसरिस्पेक्ट हो गई ना। मिडवे लाफिंग, हल्ला करती है, शाउटिंग चिल्लाती है, एंड क्रिएटिंग अ रॉकेट्स, बिना मतलब की नॉइस फैलाती है। वाई डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हेम्सपेट? नानाजी उनको क्यों लेके गए थे हेम्सपेट? उनको नेशनलिज्म पैट्रियटिज्म का सही मतलब बताना था ना, तो वो लेके गए थे हेम्सपेट विलेज में। नानाजी टुक अजीत एंड नैना टू हेम्सपेट टू शो देम द वर्क एंड sacrifice of Akash and to help them understand the true meaning of service and patriotism. नाना जी नैना और अजीत को इसलिए हेम्सपेट लेके गए थे ताकि वो आकाश का किया हुआ काम, उसका बलिदान, उसका सैक्रिफाइस, समर्पित होना कंट्री के लिए, देश के लिए, ये दिखा सकें और उनको समझा सकें असली मतलब क्या होता है सेवा और देशभक्ति का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? वाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया? व्हाट? ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसे अच्छी तरह के पढ़ लेना, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल दिस डेज? इसे भी अच्छी तरीके से समझ लेना, पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? Why did Akash decided to settle down in India? What does it show about him? आकाश ने क्यों ये डिसाइड किया था, ये निर्णय लिया था कि वो इंडिया में सेटल हो? ये उसके बारे में क्या दिखाता है? अब उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र के बारे में क्या दिखाता है? आकाश डिसाइडेड टू सेटल इन इंडिया टू सर्व हिज कंट्री। आकाश ने ये डिसाइड किया था, ये निर्णय लिया था कि वो इंडिया में सेटल हो ताकि वो अपने देश की सेवा कर सके, रैदर टू स्टे अब्रॉड फॉर पर्सनल गेन। इससे मतलब कि ये वो नहीं चाहता था कि वो अब्रॉड में रह के विदेश में रह के पर्सनल गेन करे, पैसा कमाए। इट शोज दैट ही वॉज पैट्रियोटिक, ये दिखाता है कि वो
देशभक्त था, सच्चा देशभक्त था। सेल्फलेस यानी कि मतलब कि वो अपना प्रॉफिट लॉस इतना नहीं देखता था कंट्री के लिए। एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज फिलो कंट्रीमैन, और वो काम करना चाहता था अपने देश की खुशी के लिए, अपने देश के वेलफेयर के लिए, अपने देश के लोगों के वेलफेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। विलेजर्स ने कैसे श्रद्धांजलि दी, कर्ज मतलब श्रद्धांजलि दी, कर्ज तो उसका चुका नहीं सकते क्योंकि उसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। श्रद्धांजलि दी आकाश को। The villagers expressed their gratitude to the service provided by Akash by constructing a hospital in their village in his memory of and naming it as Akash Memorial Hospital in memory of Dr. Akash Rai, who saved their village from death. क्या समझ में आया? तो विलेजर्स ने क्या किया? तो विलेजर्स ने कैसे उसे ग्रेटिट्यूड किया था, श्रद्धांजलि दी थी आकाश को उसकी सर्विस के, उसकी सेवा के लिए। कैसे श्रद्धांजलि? द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश बाय कंस्ट्रक्टिंग अ हॉस्पिटल इन देयर विलेज इन हिज मेमोरी ऑफ एंड नेमिंग इट एज। तो फिर इसमें क्या बोला कि विलेजर्स ने उसे कैसे विलेजर्स ने क्या किया था ना, उसकी याद में एक हॉस्पिटल बनाया था जिसका उन्होंने नाम रखा आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश। ये डॉक्टर आकाश के मेमोरी में, याद में बनाया गया है, डॉक्टर आकाश राय की मेमोरी याद में बनाया गया है। हु सेव्ड देयर विलेज फ्रॉम डेथ, जिन्होंने उनकी गांव को डेथ से बचाया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स। आकाश और उसके फ्रेंड्स के बीच में आपने क्या डिफरेंस देखा? तो हमने क्या डिफरेंस देखा? आकाश हैव लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री एंड ही वॉज लॉयल टू द नेशन, बट हिज फ्रेंड्स वर नॉट डिवोटेड। उसके आकाश क्या था? आकाश में अपने देश के प्रति स्नेह और डिवोशन थी, पर उसके दोस्त वफादार नहीं थे अपने देश के प्रति। और आकाश वफादार भी था अपने देश के प्रति, पर उसके देश वफादार नहीं थे और उनमें वो समर्पित नहीं थे अपने देश के प्रति। इफ़ यू वर इन आकाश पोजिशन व्हाट वुड यू हैव डन। अब बोल रहे हैं आकाश की जगह पे आप होते तो आप क्या करते? मैं होती तो मैं बताऊं क्या करती, देख लो। इफ आई वर इन आकाश पोजिशन आई वुड हैव ऑल्सो चूजन टू रिटर्न टू माई कंट्री। अगर मैं आकाश की जगह पे होती ना तो मैं भी यही ऑप्शन चूज करती कि मैं अपनी कंट्री वापस चली जाऊं, यही डिसीजन लेती। एंड वर्क फॉर इट्स बेटरमेंट, और उसको बेहतर बनाने पर काम करती। हेल्पिंग माई फेलो सिटीजन्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ माई नेशन। तो मैं क्या करती? उसके डेवलपमेंट पे काम करती, अपने सिटीजन्स, उस जो वहाँ रहने वाली जनसंख्या है उनकी मदद करती। और हेल्पिंग माई फेलो सिटीजन, मैं अपने सिटीजन्स के लिए काम करती। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ माई नेशन वुड हैव बिकम मी अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और मैं अपनी नेशन को, राष्ट्र को बेहतर बनाने में काम करती। थैंक यू। तो हम वोकैबुलरी सेक्शन में आ गए हैं। अब वोकैबुलरी में हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट उसका। देयर आर सम वर्ड दैट आर मिस स्पेल्ड इन द सेंटेंस बिलो।
सर्कल द वर्ड एंड करेक्ट देयर स्पेलिंग। इसमें क्या बोल रहे हैं, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें मिस स्पेल्ड यानी कि गलत स्पेलिंग वाले कुछ वर्ड हैं, उन्हें सर्कल करना है और सर्कल करके करेक्ट करना है। तो ठीक है, इन द पार्टी द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन रॉन्ग स्पेलिंग है, वर लाफ्टिंग, वर लाफिंग, लाफ्टिंग है ना, लाफिंग होगा, शाउटिंग, शाउटिंग की भी स्पेलिंग गलत है, डांसिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट, क्रिएटिंग रैकेट की भी स्पेलिंग गलत है। तो इसमें चिल्ड्रन की स्पेलिंग क्या होगी, CHILDREN चिल्ड्रन, लाफ्टिंग की लाफिंग की LAUGHING, शाउटिंग SHOUTING, क्रिएटिंग की CREATING, क्रिएटिंग REACTET, रैकेट दूसरी स्पेलिंग है। उसके बाद सेकंड है पीपल विजिट द गार्डन ऑन वीक डेज। इसमें पीपल की स्पेलिंग गलत है, पीपल ट्री वाला पीपल लिखा हुआ है, PEOPLE, पीपल, विजिट VISIT, विजिट, पीपल ट्री तो कहीं विजिट नहीं कर पाएगा ना, तो पीपल होगा, दूसरा वाला पीपल होगा। द गार्डन GARDEN, गार्डन, ऑन वीक डेज, वीक डेज की स्पेलिंग सेम होगी, मतलब जोड़ के लिखना है ना, VWKDAYS, डेज। The villagers decided to pay homage to Akash. The villager, VILLAGERS, villagers decided to pay homage, HOMAGE, to Akash. रियली सॉरी, इसमें डिसाइडेड की भी स्पेलिंग गलत है, DECIDED, डिसाइडेड, होमेज HAMOGE, होमेज, डिसाइडेड की स्पेलिंग है DECIDED, डिसाइडेड। डोंट पुल, उसके बाद क्वेश्चन 4 पॉइंट कौन सा है, डोंट पुल द टेल ऑफ द पप्पी, शाउटेड द ओल्ड मैन। डोंट, पुल की स्पेलिंग क्या है, PULL, पुल, द टेल, टेल की स्पेलिंग TAIL। ओके, बस इतनी करेक्शन है इसमें। 5 नंबर, द ट्रैफिक सिग्नल शोड द रेड लाइट। उसमें क्या है, ट्रैफिक TRAFFICE, ट्रैफिक, सिग्नल SIGNAL, सिग्नल, शोड SHOWED, शोड, द रेड लाइट। इसके बाद कंपाउंड वर्ड्स, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। अब हम देखेंगे, ये वर्ड्स को देखने को बोल रहा है, ब्रेकफास्ट, बैटलफील्ड, ग्रैंडफादर। ईच ऑफ द वर्ड इज कंपाउंडेड वर्ड, दे आर फॉर्म्ड एज बिलो, यानी कि कंपाउंडेड वर्ड यानी कि दो शब्दों से मिला हुआ, जैसे ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट, बैटल प्लस फील्ड, बैटलफील्ड, ग्रैंड प्लस फादर, ग्रैंडफादर। अब बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स। अब हमें ये जो दिए हुए हैं इनको कंप्लीट करना है। आइडेंटिटी कार्ड, हेड मास्टर, पेन डैश पेन स्टैंड, लेटर डैश लेटर बॉक्स, डैश लाइट स्ट्रीट लाइट, बुक डैश बुक सेल्फ, इंक डैश पेन इंक पेन, ब्लैक डैश ब्लैक बोर्ड, नाइट डैश नाइट नाइट लैम्प, चेन डैश चेन स्मोकर। आप इसमें अपने भी वर्ड्स जोड़ सकते हैं, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है ना, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इनके। अब हम ग्रामर पोर्शन पे आते हैं। Read the following pair of sentences and notice what is common in them. Yes, Nana, you are right. हाँ नैना तुम सही हो, but it also means a lot. But, good, but, do you know, do you,